एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड बाकी एनर्जी कंजर्वेशन चाहे एनर्जी लॉस इंटरैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं कि बाकी सब चीज़ें अप्लाई कैसे करें। तो क्वेश्चन लिखो तो a ball of mass m, a ball of mass m a ball of mass m, वो फैन बंद कर देना तो सारा। a ball of mass m strikes a ball of mass m strikes a rod, a ball of mass m strikes a rod of same mass m and length L, of same mass m and length L on smooth table, if striking direction is normal to the rod, if striking direction is normal to the rod with speed v, and stick to the rod and stick to it and stick to it, then find first part velocity of center of mass of combined system, velocity of center of mass of combined system, दूसरा speed of end of the rod, speeds of ends of the rod, speeds of ends of the rod just after collision, Next, distance traveled by combined center of mass during one revolution, distance traveled by combined center of mass during one revolution. Next, point on rod which is in rest just after collision. Point on rod which is in rest just after collision. एनर्जी अगला नेक्स्ट, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन,
एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। वैसे और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इम्पल्स और बहुत सारी बातें करने के लिए। इसको करो तो उसी में बात करेंगे ना, करो इसको ट्राई कर लो 1-2 मिनट, तो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, स्ट्राइकिंग पोजीशन नहीं दिया ना, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ लास्ट में। बॉल स्ट्राइक्स टू वन एंड ऑफ द रॉड। अब मान लो यूनिफॉर्म रॉड नहीं लिखवाया हूँ तो यूनिफॉर्म मानना है ना, यूनिफॉर्म अपने से मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं मानना। तो बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे स्मूथ तो लिखवा दिया हो लेकिन स्मूथ नहीं होता तो भी अपने से मान लेते स्मूथ। बहुत सारी चीज़ें अपने से मान लेनी होती हैं। अच्छा, बॉल की जब बात हो ना तो बहुत बड़ा सा बॉल नहीं बनाना होता है ना, पॉइंट मास बनाना है ना, क्योंकि उसका डायमेंशन रेडियस दे नहीं रहा है वो। तो पॉइंट पार्टिकल अच्छा होता कि मैं बॉल की जगह पार्टिकल लिखा होता ना, लिखवाता। मैं दे रहा हूँ बड़ा सा बॉल बना के, सोच रहे हैं सब। कुछ आया आप लोगों का? हाँ चलो मैं करता हूँ ना। पहले तो मैं तुम लोग को वो रियलाइज़ करने वाला वो वाला पार्ट बता देता हूँ। जब आपसे कोई कहते ना कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे या टेबल पे कुछ हो रहा है, ब्लॉक चल रहा है, कदे कि एक ब्लॉक के नीचे फ्रिक्शन है, दूसरे के नीचे नहीं है, तो आपको ऐसे ही इमेजिनेशन में आपको सब करना होता है। जैसे मैं अभी जो टेबल बनाया हूँ इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको वो फोर्सेस रियलाइज़ करवा सकूँ। ये रहा रॉड, मैं इसके पैरेलल बनाया ताकि आपको आइडिया लग सके।
और ये रहा आके स्ट्राइक करना है ना, नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है ये v स्पीड से। तो जब v स्पीड से ये आएगा, स्ट्राइक करेगा ये, और यहीं पे चिपक जाना है। तो अच्छा, ये सेम मास है ना, तो सेम मास है तो होगा क्या चिपक जाने के बाद, रॉड का अपना सेंट्रल मास तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, तो सेंट्रल मास बीच में हो जाएगा। तो सेंट्रल मास बीच में होगा तो सेंट्रल मास अब स्ट्रेट लाइन से चलेगा ऐसे। क्यों मैं सेंट्रल मास को स्ट्रेट लेके जा रहा हूँ, क्यों नहीं कर्व ऐसे कुछ घुमाने की कुछ सोच रहा हूँ मैं? आप लोगों के पास कोई जवाब है कि क्यों नहीं घुमाने की बात हो रही है, क्यों स्ट्रेट लाइन लेके जा रहा हूँ मैं? नहीं, ये तो रॉड तो घूमने जा रहा है ना, देखो रॉड ऐसे घूमने जा रहा है। थोड़ी देर में ऐसे होने वाला है ये, फिर थोड़ी देर में ऐसे होने वाला है ये, फिर थोड़ी देर में ऐसे होने वाला है ये। सेंटर मास इसी पर रहने वाला है। अच्छा, ये मैं दिखा कि तुम्हें क्या बताना चाह रहा था मालूम है? ये फोटो, इसके अलावा मैं अब नया फोटो बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें ये इमेजिन कर पा रहे हो कि टेबल ऐसे है, इस पे टेबल पे एक रॉड है, बॉल इधर से आया, स्ट्राइक किया ऐसे, हॉरिजॉन्टली आया, और अब ऐसे होने वाला है, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं? ये बना के तुम्हें बस ये बताना चाहता था, जो अचानक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय नीचे एमजी दिखाते हैं, वो सब नहीं करना है। देखो क्या हो रहा है, इस फोटो से लग रहा होगा कि जब टेबल पे बात हो रही होगी तो बॉल के लिए और रॉड के लिए, दोनों के लिए नीचे एमजी, ऊपर नॉर्मल, हमेशा बैलेंस होगा। कैसे भी घूम के ऐसे चले तो ये दोनों बैलेंस हो गए। तो अब हम लोग भूल जाएं कौन सा वाला पार्ट, एमजी वाला और ऊपर वाला छोड़ दें। कई बार हमें ऐसे सोचना होता है, क्योंकि जो मैं फोटो बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि रियलाइज के नाम पे ऐसे जो टेबल पे ये हो रहा है उसको टॉप व्यू से देखते हैं, यहाँ से ऐसे। तो जो मैं फोटो बना रहा हूँ, बोर्ड पे बनाने जा रहा हूँ फोटो, ताकि पूरा दिखे, अब टेढ़ा ना बनाना पड़े। ऐसे केस में एमजी अवे है, नॉर्मल हमारी तरफ है, जो बैलेंस है, और बाकी ये सब प्लेन में मोशन है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो बनाता हूँ, इसको मिटाने जा रहा हूँ। तब मैं ये मैं बनाया था इसीलिए ताकि आप कहीं पे आप इस तरह से सोच पाएँ कि नॉर्मल और एमजी बैलेंस है, एमजी का ध्यान नहीं देंगे। तो मैं अब बनाने जा रहा हूँ वो फोटो जो टॉप व्यू कहा जाता है। ये रहा रॉड, और ये आ रहा है लड़ने के लिए मास एम बॉल v स्पीड से। ये जब लड़ेगा यहाँ पर चिपक जाएगा, जस्ट इसी मोमेंट पे लेंथ l है ये इसका, ये स्थिति है ना। mg किधर है, नीचे mg दिखाऊं, ऐसे कैसे दिखाऊं, अंदर है, और नॉर्मल किधर है ना। जिसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं वो ऐसे था, जो ऊपर से उसको ऐसे करके अब देख रहे हैं ना ऐसे। तो इसीलिए एमजी और नॉर्मल की चिंता नहीं करना। मैं कहूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो एमजी ऐसे नहीं सोचना है ना, ये वर्टिकल टाइप का नहीं है ये सब। अब तो एक तो वो भूलने वाली बात है जो कई जगह ज़रूरत पड़ेगी आपको इमेजिनेशन में, तो कई बार हमें इस तरह से सोचना पड़ता है। दूसरा ये कि क्यों ये स्ट्रेट लाइन चल रहा था ना, ये ऐसे चलने वाला है। रॉड का मास यहाँ पर है, इसका मास यहाँ पर, दोनों बराबर इसलिए बीचों बीच है। ये L/2 है और ये कितना दूर होगा, L/4। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है, यहाँ पे लेके चलना है। इसका मतलब थोड़ी ही देर में ये स्थिति जो मैं बना रहा था उसी को फिर से बनाऊंगा मैं, ये स्थिति होने वाली है थोड़ी देर में। बॉल यहाँ पर है, थोड़ी देर में ये स्थिति होगी। बॉल यहाँ पर है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, थोड़ी देर में ये स्थिति होगी।
थोड़ी देर में ये स्थिति होगी, फिर ये होगी, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास। मेरा यही क्वेश्चन था कि सेंटर ऑफ मास की स्ट्रेट लाइन क्यों लेके चल रहे हो, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास को? इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि इस पे दोनों कंबाइन मिलाकर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एसीएम 0 है, एसीएम 0 है तो वीसीएम कांस्टेंट है, एसीएम 0 है तो, अब वीसीएम कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस जो वीसीएम बोला जाता है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग रिलेट करेंगे जो काइनेमेटिक्स जो पढ़े हैं उससे ही, सारा कुछ वैसे ही हम लोग सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे कि सारा कुछ इसी के लिए नहीं सोचते हम लोग, बल्कि रिलेटिव तक के लिए सोचा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन ना, तो सेंटर मास में भी लगा देंगे कि एसीएम 0 है तो वीसीएम कांस्टेंट है तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्ट्रेट लाइन। रिलेटिव तक के लिए सही है ये। यदि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, रिलेटिव पाथ नॉट पाथ, रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये बताओ कि दो बॉडी के बीच में कैसा भी मोशन हो सकता है, कितना भी खतरनाक, साइनसॉइडल ऐसे, एक पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे, तो एक और पार्टिकल का मोशन ऐसे हो सकता है, और रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन। एक का सर्कुलर, किसी दूसरे का भी कर्व वैसे ही सर्कुलर है कुछ भी, और रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन। रिलेटिव रेस्टनेस हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी का मोशन ऐसे हो रहा है, पता लगा कि वैसा ही वेलोसिटी किसी और का, तो रिलेटिव रेस्ट हो जाएंगे। मतलब कितना कितना रिलेटेबल है ये। तो जब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचे, सिंपल सा सोच रहे थे, कहे कि एसीएम 0 तो वीसीएम कांस्टेंट, और वीसीएम कांस्टेंट तो सेंटर ऑफ मास का पाथ स्ट्रेट लाइन, तो इजीली बना रहा हूं। क्लियर हुआ? तो क्यों नाचते हुए चल रहा था। यदि इसको इमेजिन करवा देता हूं, यदि ये टेबल पे रहे और कोई आके लड़ जाए इस पे, मान लीजिए इसको टेबल पे रखे हैं, कोई चीज़ उसमें स्टिक करने वाला कोई केमिकल लगा है कोई पार्टिकल पे, उसमें मार दीजिए ना आप ऐसे, तो ये जानते हैं इसका मोशन कैसे होगा? इसका ऐसे सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे चलेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? और दूसरा एक और क्वेश्चन ऐसे बनता है, उसको भी देख लेंगे हम लोग, कि एक रॉड है ऐसे और किनारे से मार दीजिए इसको, घर पे जाके मार के देख लेना ना तो घूमते हुए नाचते हुए भाग जाएगा वो। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? बताना ये है कि यदि इंपल्स आई हो तो बताना ये है कि ट्रांसलेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से भाग रहा था और कितने ओमेगा से घूमता हुआ, दोनों बताया जा सकता है। क्या करना होगा मालूम है आपको? इंपल्स से चेंज इन मोमेंटम करना है, और एंगुलर इंपल्स से डेल्टा एल, नहीं इंपल्स बराबर डेल्टा पी होता है और एंगुलर इंपल्स बराबर डेल्टा एल, इतना ही करना और आंसर आ जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सोचता हूँ ना, ताकि आप कहीं और भी सोच सकें, ध्यान से सुनना। तो जब भी पूरे जेई एडवांस में आए पैसे सब मिलाकर इकट्ठे, नीट उट में जो कुछ भी इस तरह का भी आया होगा, कहीं पे जो सोचने वाली बात होगी वो मैं कैसे सोचूंगा, ध्यान सुनना। जब भी कोई चीज़ डायमेंशनल बॉडी है, बल्कि इसका भी ख्याल रख सकते हो कि डायमेंशनल बॉडी है, डिस्क है, स्फीयर है, रॉड है, ऐसे कुछ, अब कोई चीज़ आके लड़ जाए ना, कोई चीज़ आके लड़ जाए, फायर हो जाए, मान लो डिस्क है, एक गन इधर है एक गन इधर है,
स्प्रिंकलर जो पानी फुहारा देखे ना मारते हुए घूमता रहता है, फायर हो, एक्सप्लोड करे, ब्रेक हो जाए, पेनिट्रेट कर जाए। तो जब भी आप देख रहे हैं लड़ रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, फायर हो रहा है, जब ऐसे देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे ये आना चाहिए। और जनरली एनर्जी लॉस भी होता है। अब इलास्टिक कोलिजन होगा तो नहीं होगा, यहाँ पे तो लॉस होगा ना। क्यों लॉस होगा यहाँ पर? अब इलास्टिक कोलिजन चिपक जा रहा है ना उसमें। वैसे क्वेश्चन एक और है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो आसान लग रहा है ये। मैं यदि इलास्टिक कोलिजन दे दूंगा ना इसका तो कठिन हो जाएगा। और अभी इसके बाद दूंगा, अभी इसी के बाद, अभी फिलहाल ये वाला देख लेते हैं। तो एक तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई डायमेंशनल बातें हो रही हैं, डायमेंशन है, तो एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा, अच्छा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का अपना अलग हिसाब किताब है और मोमेंटम का अलग है। मोमेंटम कंजर्व कब होता है? अच्छा ये हो सकता है कि मोमेंटम कंजर्व हो, एंगुलर मोमेंटम ना हो, एंगुलर मोमेंटम हो, कंजर्व मोमेंटम ना हो, दोनों ना हो, क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग कंडीशन है, कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा मोमेंटम एनर्जी का भी ऐसे ही है, हो सकता है मोमेंटम कंजर्व हो, एनर्जी ना हो, एनर्जी हो मोमेंटम ना हो, दोनों ना हो, ठीक। उसी तरह ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का भी है। ट्रांसलेशन का हिसाब किताब रोटेशन से कोई मतलब नहीं होता, सिंपल। फोर्स और टॉर्क का भी ऐसे ही है। हो सकता है कि नेट फोर्स 0 हो, टॉर्क 0 ना हो, नेट टॉर्क 0 हो, नेट फोर्स 0 ना हो, दोनों 0 हो, दोनों 0 ना हो। इससे बढ़िया इंडिपेंडेंसी कहीं देखे हो कि एक का होना ना होना दूसरे के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप ये समझते हैं ऐसे ना, तो फिर आप यूज कर पाते हैं। चलो बताओ, मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? हाँ, पहले तो ये तो बताओ कि दोनों मिला कर ना सिस्टम में मान के चल रहा ना, फॉर बॉल प्लस रॉड ना, ठीक है। हाँ बताओ, मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? कैसे मालूम है? नेट फोर्स 0 है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? हाँ किसके पूछे नहीं, किसके अबाउट? ये नहीं बोले यार, बताना, पूछना था ना। हाँ चलो चलो बताओ किसके अबाउट होगा, आप बताओ। हाँ किसी के अबाउट सही है आंसर। मैं बताता हूँ, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, इंटरनल, ये देखो इंटरनल आपस में लगा है, तब सबके अबाउट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है आगे, अभी देखेंगे हम लोग ना। ये रॉड है, जेई एडवांस वालों का पॉपुलर क्वेश्चन है ये फिक्स है, दिस इज फिक्स अबाउट, दिस इज फिक्स टू रोटेट अबाउट दिस एंड ना। और यहाँ पे आके कोई लड़ेगा ना, यहाँ पर आके ऐसे मारेगा, तो तब केवल इसी के अबाउट कंजर्व होगा, बाद में देखेंगे अभी। तो कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि किसके अबाउट होगा, किसके अबाउट नहीं होगा, और कहीं कहीं सबके अबाउट होता है। कैसे पता चलेगा कि सबके अबाउट है और किसी के अबाउट है, किसी के अबाउट नहीं है? कैसे पता चलेगा? जब फोर्स बाहर से लग ही नहीं रहा है तो सबके अबाउट होगा। अच्छा बाहर से फोर्स लग रहा है तो सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? अच्छा लग ही नहीं रहा है तब कौन सा टॉर्क यार, अरे mg/n तो कुल बैलेंस ही था, तो ऐसे सोचेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। अच्छा तो एंगुलर मोमेंटम सबके अबाउट है, तो अब ये सोचने वाली बात होगी किसके अबाउट माने बढ़िया होगा, आसान होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो कौन सा बढ़िया होगा जरा बताइए। इसको मान लेते हैं एंड ए एंड बी, ये सेंटर पॉइंट ओ, स्ट्राइकिंग, अच्छा ये सेंटर ऑफ मास तो है ही है ना, सेंटर ऑफ मास को क्या ले, सी ले लें, क्या सी ले लेते हैं। हाँ किसके अबाउट? ए के अबाउट कंजर्व है कि नहीं? ओ के अबाउट, सी के अबाउट, इसके अबाउट, सबके अबाउट। अच्छा इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, सबके अबाउट है। अच्छा मोमेंटम, कल एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया ही हूँ कल, है ना। तो सबके अबाउट है। किसके अबाउट मानना ज़्यादा अच्छा होगा बताओ? सी के अबाउट। क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? नहीं वो ऐसे बोलो कि सी के अबाउट इसलिए अच्छा होगा, कम से कम ट्रांसलेशनल वाला 0 हो जाएगा, कल रोटेशनल वाला रहेगा।
सोचने में ठीक लग रहा है, नहीं तो दोनों लिखना होगा। मैं कहूँगा एक अबाउट लिखो, कंजर्व तो है लेकिन बड़ा लिखना होगा, दोनों लिखना होगा आपको। तो सी के अबाउट क्यों लिखेंगे, समझ में आ गया? तो चलो पहले तो ये, अब मैं वो चीज़ करने जा रहा हूँ जो जनरली लोगों को करना चाहिए, बच्चे नहीं करते हैं। अपने से कुछ चीज़ें मानना, बच्चे मानते ही नहीं है, आता ही नहीं है उनसे। तो ये तो मानोगे तभी ना आएगा यार। जैसे मैं मान रहा हूँ, देखो माना कि सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा है, वी डैश से, कितने से, इसके अबाउट कितने से घूमने जा रहा है, ओमेगा से, बोलो सही है। और ये जो आगे की स्थिति है ना ही वी डैश बदलने जा रहा है और ना ही ओमेगा। क्यों नहीं बदलने जा रहा है? क्यों वी डैश क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि एसीएम तो है नहीं। और ओमेगा क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अल्फा नहीं है। अल्फा क्यों नहीं है? क्योंकि टॉर्क नहीं है। और एसीएम क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स नहीं है। भाई ऐसे सोचोगे तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा ये, है ना। सो अब मैं लिख रहा हूं एफ एक्सटर्नल 0, इसलिए पी आई बराबर पी एफ। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो बताइए पी आई। अच्छा इनिशियल फाइनल कैसे मानेंगे, ये भी जरूरत है ना। इनिशियल क्या माने बताओ? बिफोर कोलिजन। इनिशियल क्या माने? और फाइनल आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर, ज्यादा अच्छा है, जस्ट। हालांकि क्योंकि कांस्टेंट है तो आफ्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बदलना तो है नहीं। तो लिखे, बताओ बिफोर कोलिजन केवल बॉल का है, ये देखो। और रॉड का बताओ कितना, 0, ठीक है, हैं? अच्छा और फाइनल बताओ 2mv डैश। अच्छा आप लोगों को एक चीज याद है कि दुनिया में कितना भी खतरनाक शेप साइज का सिस्टम क्यों ना हो, मोमेंटम की वैल्यू टोटल मास इंटू वीसीएम होता है। कितना होता है? बाकी घूमने से, सेंटर मास के अबाउट घूमने से मोमेंटम नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम नहीं होता। एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। जैसे फैन घूम रहा है ना ऐसे, तो कुछ इधर होता है तो कुछ इधर होता है, कुछ इधर होता है तो कुछ इधर होता है। फिर से सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला। दुनिया में किसी भी बॉडी का मोमेंटम बताना है, बहुत खतरनाक शेप साइज हो उसका, अरेंजमेंट ऑफ मास हो, और कितना भी खतरनाक तरीके से घूमता हुआ जा रहा हो, बहुत खतरनाक ढंग से, यदि मोमेंटम बताना है ना तो केवल क्या जरूरत है, टोटल मास इनटू वीसीएम। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाले से कोई मोमेंटम नहीं होता, कुल कैंसिल होकर 0 होते हैं। क्लियर हुआ क्या? याद रहेगा ये? तो ये देखिए, तब घूमने वाले से मोमेंटम नहीं होता। लेकिन एक चीज है, ध्यान रखना पड़ेगा, वीसीएम होना चाहिए ये, वी डैश या वीसीएम ही लिख लेते यार, है ना। तो यहां से मिल गया क्या हम लोगों को, वी डैश कितना मिला यार, या वीसीएम जो भी कह लो, v/2। इसका मतलब ये जो शिफ्टिंग है, ट्रांसलेशन है, वो v/2 से जा रहा है ये। अब क्वेश्चन है कि ओमेगा कैसे आएगा ना, ओमेगा, तो ओमेगा कैसे आएगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये देखो, सिंस एक्सटर्नल टॉर्क या टॉर्क सिंपली 0, इसलिए एल आई बराबर एल एफ। ठीक लिखा हूं? हाँ, और इनिशियल फाइनल तो डिफाइन किए ही हैं, तो लिखा जाए। अच्छा इसके लिए अबाउट लिख लें, एल आई बराबर एल एफ, तो अबाउट तो लिखना होगा ना, तो अबाउट लिख लेते हैं, अबाउट सी। सही है? चलिए बताइए एल आई क्या लिखूं, बताइए। अच्छा याद है ना, मतलब लड़ने से पहले ना, चलो बताओ यार, रॉड का तो कोई एंगुलर मोमेंटम है नहीं, लड़ने से पहले वो तो रुका हुआ था, वही आके लड़ा है, mvd। तो लिख लेते हैं, कितना की दूरी मालूम नहीं, कितना दूर है, l/4 है ये। अच्छा इमेजिन करो, ये मैं दोनों का मास इक्वल दे के आसान बना दिया हूं, नहीं तो मैं रॉड का कैपिटल M दे सकता था, इसका स्मॉल m, पर करूंगा यही सब, है ना। थोड़ा अभी ये वाला वैल्यू आ जाएगा, m+m आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा mv/m+m हो जाएगा, और क्या। तो यही सब थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, बड़ा बड़ा। लेकिन कभी भी मास अलग अलग देने से, चाहे सेम देने से, थ्योरी पार्ट नहीं बदलता। तो बताओ कितना लिखूं, ये लाई कितना लिखूं, mvd, क्या ये ठीक है?
रॉड का बताओ, 0। अच्छा, बराबर ना। ये क्या ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है ना, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो दोनों लिखना होगा। तो ट्रांसलेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम बताओ, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसी वहीं से पास कर रहा है। कोई और लिया होता तो लिखता। क्लियर? तो एमवीडी वाला जो एमवीसीएमडी वाला तो 0 हो गया। बचा क्या हो? वही वाला एंगुलर मोमेंटम वाला सेंटर ऑफ मास का अबाउट वाला। तो क्या लिखो बताओ? आई ओमेगा। हाँ, जल्दी से बताओ आई क्या लिखूं? आई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? आई तो टोटल ना, जल्दी से बताओ इसके अबाउट टोटल बताओ तो आई। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, आईसीएम ओमेगा सीएम होता है ना, वो आईसीएम ना, मतलब इसके अबाउट ना। और इसके अबाउट कैसे लिखा जाता है? आई सबका अपना अलग अलग लिख के जोड़ लो। तो चलो बताओ, रॉड का बताओ तो जरा इसके अबाउट। पैरेलल यहाँ पे जाए, ml² प्लस md² ना, सही है? तो ये देखो ml² प्लस md²। md² मतलब क्या? ये ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैं? पर इतना ही नहीं, बॉल का भी तो प्लस mr² md² उसका भी। ये देखो, क्या आप लोगों को समझ में आए? रख लीजिए, हो गया। बहुत होगा तो रॉड का मास कैपिटल M दिया होता है तो थोड़ा लंबा लिखते हैं, और क्या है। जल्दी से करके ओमेगा बताओ तो वहां पे रख के। कैलकुलेशन घर पे सीखा जाता है, जो भले ही यहाँ पे कर रहे होगे अभी, वो खूब घर पे मेहनत करो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा करो, नहीं कि अच्छा ये है कुछ अज्यूम कर लिए ओमेगा और वी डैश, बस इतना ही सीखना है। बाकी तो कैलकुलेशन है ना यार, बाकी तो घर पे लिखना सीखो तुम। तो बताओ कितना ओमेगा आ गया आप लोग का? ओमेगा कितना आया? 6v/5l। ये देखो आ गया। अब एक चीज नोटिस करो तो जरा, फोकस करो। आपको पता है v डैश आ गया और ओमेगा आ गया, इसके अलावा अब कुछ नहीं करना है। हजारों चीजें पूछी जाएंगी, सब बताया जाएगा। यही दो ऐसी चीज थी जिसके बाद सब कुछ बताया जा सकता है। अब आगे कुछ भी बताया जा सकता है। क्वेश्चन कोई कहेगा ना कि बताइए एक चक्कर, अच्छा एक चक्कर का बनाया हो, नोटिस किए हो? ये देखो नीचे, देखो सेंटर ऑफ मास से नीचे है, देखो बीच में ऊपर हुआ था, फिर देखो नीचे हो गया है, तो एक चक्कर मार चुका है ना। ये नोटिस कर रहे हो? तो एक चक्कर मारते मारते कितना दूर चला है निकाल लोगे? कैसे निकाल लोगे? एक चक्कर वाला टाइम बताओ। 2π/ω। अरे ओमेगा से तो घूम ही रहा था, तो एक चक्कर का टाइम बताओ। 2π/ω है, और ये कितने कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, तो टाइम मल्टीप्लाई कर देना, देखो आंसर आ गया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बताओ ये दूरी कितनी है, बताओ जल्दी से। ये दूरी, डिस्टेंस लिख लो ऐसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 1 रिवोल्यूशन इज, तो 1 रिवोल्यूशन टाइम बताओ। टाइम 2π/ω, एक चक्कर घूमने का, एक चक्कर घूमने का 2π/ω ना। एक चक्कर घूमने का कितना? 2π/ω। और उतनी देर में चल रहा होगा तो कितना दूरी कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का DCM डिस्टेंस का वर्ड, दैट इज VCM इंटू T। सही है? तो VCM कितना आया है? v/2। और टाइम कितना है? 2π/ω।
तो ओमेगा रख लोगे, आंसर आ गया। कितना आ रहा है? 5L/6, 5πL, ये ठीक है। ये दूरी है। अच्छा एक चीज नोटिस करो तो, ध्यान सुनना, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन में भी नहीं आया। इसका मतलब ये कहूं कि रॉड था ना, दो रॉड, एक V से आके टकराया और एक V/2 से आके टकराया, और जो V से आके टकराया तो एक चक्कर में चली गई दूरी D1, और जो 2V से टकराया एक चक्कर में चली गई दूरी D2। तो बताइए कौन ज्यादा है? तो ये तो अभी ना पता चला है यार, नहीं तो मन में तो आता है कि लग रहा तेज आके मारा होगा, भागा होगा तेज। अच्छा क्यों बराबर आ रहा है, क्यों भी नहीं आया है? मन में तो आ ही रहा होगा कि डिपेंड करेगा कितना तेज आके मारा है एक चक्कर के लिए, तो डिपेंड करेगा कि एक चक्कर घूमते घूमते दूरी जो होनी चाहिए वो तो डिपेंड करना चाहिए वी पे। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि दूरी चली गई दूरी एक चक्कर में डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? हाँ देखो सही बता रहा है, यदि तेजी से आके मारेगा तो तेजी से घूमना भी शुरू करेगा, तो जल्दी से घूम भी तो जाएगा। तो जब आके मारेगा तो तेज जाएगा तो तेज घूमेगा भी, अब मिला जुला के उतना ही रह जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो क्यों नहीं बताया बाकी सब? सोचना पड़ेगा ना, मतलब रिजल्ट आने के बाद एक्सप्लेनेशन तो आपके पास होना चाहिए। एनीवे सो दूरी आ गया। कोई कहेगा कि लाइन ऑफ मोशन के अलोंग हो जाए उसका लेंथ, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग हो जाए उसका लेंथ, लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलोंग उसका लेंथ हो जाए। ऐसे क्वेश्चन पहले तो पढ़ते समय समझ ही नहीं आता है। ये वाला कितना घूमा होगा ये? π/2 है, तो डिस्टेंस नहीं बता दोगे हैं? क्या करोगे? π/2 में इसे मल्टीप्लाई कर लेना। तो पहले समझ में आएगा तब ना करोगे, समझ में नहीं आता है। तो एक चीज ये है। और क्या पूछूं आप बताओ? और तो चीजें तो निकल चुकी हैं, कुछ पूछोगे तो मैं बताऊंगा। क्या क्या है बताओ? पॉइंट विच इज इन रेस्ट निकाल लिए। चलिए एक काम करते हैं, इससे पहले कि रेस्ट वाला पॉइंट निकालें, पहले तो एक चीज रियलाइज करते हैं। आप लोग नोटिस करिए तो जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। भले ही हम थोड़ा दूर बना दिए हैं और ए को इधर खींच लिए हैं, ये ए है देखो, ये बी है, अभी तो लग रहा है जैसे कुल आगे बढ़ने लगा होगा। हम लोग ये देखना है कि लड़ते ही जस्ट आफ्टर कोलिजन ये आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, ये पीछे, ये वाला खतरनाक है, ये तो आगे ही जाएगा, ये तो लग रहा है। ये वाला इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि रुका हुआ, ये निकालना है। सच तो ऐसे बताओ, रॉड पे कितने पॉइंट्स हैं और सारे की वेलोसिटी निकाली जा सकती है। मैं एक तो देखो कहा था ना कि कई चीजें पूछ सकता हूँ। पहले तो रॉड का मिड पॉइंट भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे कि रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी बताइए जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा ये बताओ, पहले तो हमको यही बताओ कि सिस्टम की वेलोसिटी कितने पॉइंट की वेलोसिटी कांस्टेंट है? केवल एक। कौन सी? बाकी किसी की कांस्टेंट नहीं है, कुल बदलती हुई है, इसीलिए जस्ट आफ्टर करना पड़ रहा है सेंटर वाले का। तो हम चाहते हैं कि आप लोग लड़ने के जस्ट बाद तुम ए की वेलोसिटी बताओ, ओ की बताओ, सेंटर मास की तो निकाल लिए हैं, बी की बताओ। जल्दी करो, लिखो VA, ऐसे लिखो VA बराबर VB बराबर, ये सब जल्दी कैलकुलेट करो। तो तुम VA बताओ, VB बताओ और VO बताओ, जल्दी 3 ठो बताओ। तो VA बताओ, VB बताओ और VO बताओ। लड़ने के जस्ट बाद, लड़ने के पहले तो मालूम है रेस्ट में है, लड़ने के पहले तो रेस्ट में क्या बताओगे?
और वो भी लड़ने की जस्ट बात बताना है। अच्छा जस्ट बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बदल रहा है, वो सब बदलता रह रहा है, तो लड़ने की जस्ट बात बताना है, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। चलो मैं इसको मिटा देता हूं ना, क्योंकि अब तो सब चीजें आ चुकी हैं, तो अब क्या जरूरत है। निकाल लिए? चलिए मैं करता हूं, देखिए तो पहले तो अच्छा कैसे निकालो, याद है कि कैसे निकालना है? किसी भी चीज को ऐसे चलते हुए क्या करना है, कहना है कि जो सेंटर ऑफ मास चल रहा है उसके अनुसार सब चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है तो सब घूम रहा है, तो नेट लेना है। तो ले वी बी निकालता हूं पहले, वी बी है ना। जल्दी से बताओ, थोड़ा रियलाइज करवा देता हूं, ये कितने से चल रहा था, याद है आप लोगों को? v/2 से। तो ये कितने से चल रहा है? अच्छा नेट नहीं पूछ रहा हूं, ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना, तो ये भी v/2 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 सब v/2 ना। और घूमने के कारण ये इधर ये इधर ये इधर है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे तो कुल इधर जा रहा है, इसके नीचे वाला इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो बताओ, एक तो ट्रांसलेशनल वाला कितना लिखो, v/2 सही है। अच्छा ये ऐसे हम लोगों को अभी सेंटर ऑफ मास वाला v/2 ऐसे देखना है, और घूमने वाला ऐसे देखना है। तो बताओ घूमने के कारण आगे ही जा रहा होगा, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। और घूमने वाला कितना लिखना होता है, ओमेगा इंटू आर, कितना लिखना होता है? तो ये देखो प्लस लिखो ना इसके लिए, ओमेगा इंटू कितना, l/4। ये l/4 कहां से है, समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास से दूरी ना, क्योंकि उसी के अबाउट ना घूमने की बात किए हो। रख लेते हैं v/2 प्लस ओमेगा कितना आया है, 6v/5l इंटू l/4। जल्दी बताओ कितना आ गया ये, सॉल्व करके बताओ। हाँ 4v/5 है, 4v/5 ठीक है। चलो सभी लोग अब तो कम से कम ए वाला निकालो जल्दी से। माइनस मत बोलो, ऐसे बोलो कि इतना है और पीछे की तरफ ना। हाँ मतलब पॉजिटिव तो अभी माने नहीं है ना हम लोग। चलो इसको देखो, तो मैं ये कर रहा हूं कि जब ऐसे जा रहा था तो इधर क्या कहेंगे, v/2 सही है। और देखो घूमने वाला, ये वाला देखो घूमने के कारण पीछे जा रहा होगा, तो ये कितना, ओमेगा इंटू कितना, यहां से कितनी दूरी है, 3l/4 सही है। तो जरा बताओ तो इसकी वैल्यू कितनी है, जो पीछे की तरफ हम लोग दिखाना है। ओमेगा की वैल्यू रख लोगे, ओमेगा अपने पास है ना, तो कितना आ रहा है, 9v/10। बताओ ऐसे घूमने के कारण ये पीछे, और चलने के कारण आगे। बताओ ये रियली में नेट किधर होगा, आगे कि पीछे? पीछे ना। तो ऐसा करो कि इधर की तरफ VA है, और लिख लेते हैं VA बराबर 9v/10 माइनस v/2। कितना आया ये, हाँ 2v/5। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, मैं डायरेक्शन दिखाया हूं इधर की तरफ। यदि हम लोग इधर प्लस मान लें तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। क्लियर? याद है ना कि प्लस माइनस हम अपने अनुसार कहते हैं कि जब इधर मान के किए होंगे तो माइनस आया होगा, है ना। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, कि जैसे ही इंपैक्ट लगा ये पीछे की तरफ जा रहा था, पीछे की तरफ जा रहा था। अच्छा ये इसलिए पीछे की तरफ जा रहा था क्योंकि दोनों का मास सेम था। हो सकता है कि मास में अलग अलग देता तो आगे ही जाता, हो सकता है कुछ ऐसा मास होता कि ये रुका रहता, कुछ मालूम नहीं है क्या होता।
क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इसका कितना मास हो कि यही रुका रहे, कितना मास का रेंज क्या हो कि आगे जाए। फिलहाल दोनों का मास बराबर है इसलिए पीछे जा रहा है, दोनों का मास बराबर है इसलिए पीछे जा रहा है, पर जा रहा है ये तो दिखा कम से कम ना। अब जल्दी से ओ का वेलोसिटी इसका बता दो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ओ? ओ मतलब सेंटर ऑफ द रॉड, नॉट सेंटर ऑफ मास, या सेंटर मास ऑफ द रॉड, नॉट कंबाइंड सिस्टम। अच्छा, दोनों में अंतर समझ में आता है ना? कंबाइंड सिस्टम का सेंटर मास अलग बात है और सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड अलग बात है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड तो बीच ही में है, तो तुम लोग गलत भी पढ़ लेते हो, ये भी बड़ा दिक्कत है। जब लिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम, दोनों अलग अलग बात है। अब बच्चे इधर उधर कुछ गड़बड़ करके फिर बाद में पछताते हैं कि हम ध्यान नहीं दिए। अरे पढ़ो तो ठीक से, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड तो बीच ही में रहेगा यार, लड़ने के बाद भी बीच में रहेगा वो। तो जब जल्दी से बताओ वेलोसिटी बताओ, लड़ने के जस्ट बाद बताओ, चलने का आगे, हाँ कितना आगे, कितना स्पीड से, v/2। अच्छा, घूमने का पीछे ना, ये देखो मिड पॉइंट देखो, सेंटर मास यहाँ पर है तो ऐसे घूम रहा है ना, तो पीछे ना इधर तो माइनस ना कितना, ओमेगा इंटू कितना, दूरी कितना है L/4। जल्दी निकालो कितना आता है देखो तो, हाँ पीछे आ रहा है, पीछे नहीं प्लस आ रहा होगा यार, इस बार आगे आएगा, कितना आ रहा है V/5। तो पीछे क्यों बोल रहे थे? ये आगे है और ओमेगा L/4 वाला पीछे है, तो नेट ऐसे कि ना आगे वाले में से पीछे वाला ऐसे घटाया ना, तो उधर ही तो आप प्लस आया है, माइनस आया तो फिर उल्टा कर लेते यार, है ना। अच्छा नोटिस करो तो, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ये भी आगे, कुछ और ऊपर आगे और ये वाला पीछे, तो बीच में कहीं तो कोई रुका होगा, ये भी तो इमेजिन करो। हम करें यहाँ से लगातार आगे, आगे मतलब इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इधर इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो कोई तो बीच में रुका होगा। क्लियर हो रहा है? इमेजिन कर पा रहे हैं आप? ऊपर वाला कुछ इधर है, नीचे वाला सब आगे है, तो बीच में जरूर कोई अच्छा क्यों जरूर कोई रेस्ट में होगा? क्योंकि बात कॉन्टिन्यूअस की है। डिस्क्रीट भी होता तो एक बार कह लेते कि नहीं कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं भी हो सकता है। तो जब कॉन्टिन्यूअस उल्टा हो ना, तो बीच में आना जरूरी है जीरो वाला। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो कैसे निकाला जाए कि वो पॉइंट कौन सा है जो रेस्ट में है? अच्छा, परमानेंट रेस्ट में नहीं है। परमानेंट रेस्ट में होगा तो ये रॉड आगे कैसे बढ़ेगा? मोमेंटरीली रेस्ट में है, कैसे निकालोगे बताओ? हाँ मैं बताता हूं। तुम कहोगे कि सेंटर ऑफ मास से x दूरी पर, कितना दूरी पर? x दूरी पर एक पॉइंट कौन सा लेते हैं? P पॉइंट ले ले और कह देते हैं Vp बराबर 0। सही है? और डिफाइन भी कर लेना, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर कोलिजन, Vp बराबर 0। चलो बताओ, चलने के कारण पॉइंट आगे कितना? V/2 और घूमने के कारण पीछे। अच्छा पीछे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बार बार ऐसे ना घूमने का माइनस कितना? ओमेगा इंटू एक्स बराबर 0। करिए जल्दी से, x कितना? 5L/12। अच्छा तो इसका आंसर ऐसे नहीं बताना है 5L/12, ये तो हम सी से ना बता रहे हैं। मैं कहूंगा A से बताओ तो, मैं कहूंगा B से बताओ तो प्लस L/4 ना। तुम यहां से ना बताए हो, हम कहें B से बताओ तो क्या करोगे? प्लस L/4 है। और जब B से निकल जाएगा तो कोई कहेगा A से बताओ, तो उसमें L में से वो घटा लेना। क्लियर हुआ? तो ऐसे मोमेंटरीली रेस्ट में। और ये वो पॉइंट है, ये वाला जो आया है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स किधर जा रहे हैं? पीछे। और नीचे वाले किधर जा रहे हैं? आगे। और वो रुका हुआ है। लेकिन ये सब बात केवल एक मोमेंट की है
किस मोमेंट की है ये? जस्ट आफ्टर कोलिजन, केवल जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा नहीं है ये। अब हम लोग को ये बताना है कि लड़ा तो लॉस कितना हो गया एनर्जी, कैसे निकालोगे? कितना लॉस हो गया लड़ा तो? लॉस कैसे सोचते हैं? जब भी कोई चीज लॉस की बात होती होगी तो ऐसे होता है, भले कुछ भी आए ऐसे होता है, पहले ज्यादा रहा होगा, बाद में कम हो गया होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल लॉस हो गया होगा। तो इनिशियल कैसे डिफाइन करेंगे? बिफोर कोलिजन। आप फाइनल कैसे? आफ्टर कोलिजन। निकाल के माइनस करो, आंसर है, करो, लिखो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लिखो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, लिखो। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कैसे लिखे? ऐसे लिखे होगे, देखो ई लॉस ना, ऐसे ई लॉस बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जल्दी से बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना, इनिशियल कितना लिखूं? इनिशियल कैसे डिफाइन करोगे? लड़ने से पहले ना, तो रॉड का तो कोई काइनेटिक एनर्जी था नहीं, केवल पार्टिकल का था, तो कितना था? बॉल का था ना केवल। और जल्दी से बताओ, ये बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे? ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है, तो वही नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। मजबूरी है ऐसे लिखना। क्यों ऐसे लिखना मजबूरी है? क्योंकि दोनों हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? ट्रांसलेशनल मतलब ये देखो कैसे लिख रहा हूं ट्रांसलेशनल, दोनों मास m मान लेंगे और VCM ना V/2 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1/2 टोटल मास इंटू VCM स्क्वायर, ट्रांसलेशनल। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। I हमारे पास है कि नहीं? ये देखो, ये देखो I, ये I है और ये ओमेगा है। तुम्हारा काम है कैलकुलेशन, करो जल्दी, कैलकुलेट करो। तो ये हम लोग का यहां से पता चला कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। जब इन दोनों को यहां पे रखेंगे लॉस के नाम पर, तो कितना बता रहे हो? mv²/10, इतना एनर्जी लॉस हो गया। उन बच्चों से नहीं होता जो प्रैक्टिस कम किए रहते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, कैलकुलेट करते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं। कैलकुलेशन, बहुत सारे बच्चे तो इसलिए सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता उनका। मैं तो कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो सेलेक्ट हो गए, उनसे ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन दूसरे का था और नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, केवल इसलिए क्योंकि उसका कैलकुलेशन गड़बड़ है। तुम्हारे में भी कई ठो होंगे। तो कैलकुलेशन में काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो अंत तक पहुंचोगे कैसे? अब देखता हूं आप लोग ये सोच पाते हैं कि नहीं। इंपल्स बताइए, और वो भी आप कहेंगे कि सर इंपल्स कैसा इंपल्स? तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में लिखो इंपल्स ऑफर्ड बाय बॉल ऑन रॉड, लिखो। हालांकि रॉड के द्वारा बॉल पर, बॉल के द्वारा रॉड पर बराबर ही है। जल्दी बताओ, ऐसे लिखो इंपल्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन रॉड, लिखो इंपल्स अप्लाइड बाय, इंपल्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन रॉड। कहीं पे भी कोलिजन, पेनिट्रेशन, एक्सप्लोजन, ये सब में तो इंपल्स की तो बात होती ही होगी।
कहीं भी बात होती है इम्पल्स की तो जल्दी से निकालिए। देखिए आप लोग कर पाते हैं। इम्पल्स अप्लाइड बाई बॉल ऑन रॉड, टक से जाके ऐसे मारा होगा, बताना है कितना इम्पल्स लगा है, बताइए। कितना? mv/5 आ गया। चलो मैं बताता हूँ मैं कैसे सोच रहा हूँ। देखो इम्पल्स दो बातें, एंगुलर इम्पल्स होता है तो एफ डी टी बोलते हैं उसको, और इम्पल्स होता है तो एफ डी टी बोलते हैं, और एंगुलर इम्पल्स होता है तो टाउ डी टी बोलते हैं ना। तो एफ डी टी या इम्पल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम होता है, और चेंज इन मोमेंटम हमेशा एमवीसीएम फाइनल माइनस एमवीसीएम इनिशियल होता है, यही ना। तो यदि मैं कहूं कि रॉड पर, बॉल के द्वारा रॉड पर कितना इम्पल्स लगा, तो रॉड का वीसीएम देखना होगा। तो हालांकि देख चुके हम लोग तो काम चला लेंगे वैसे, लेकिन मान लो नहीं देखे होते तो ढेर दिक्कत होता ना उसमें, वो वैल्यू निकालना ओ का और ये सब। तो ज़्यादा अच्छा है कि बल्कि बॉल का निकाल के उल्टा कह दे क्या, मतलब इम्पल्स बाई रॉड ऑन बॉल बराबर ही होना था, और हर जगह बराबर होता है, हमेशा एक्शन रिएक्शन की तरह ही इम्पल्स होता है, मालूम है आपको। कहीं पे भी एक बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पर जितना इम्पल्स होता है, दूसरे बॉडी के द्वारा पहले बॉडी पर उतना ही इम्पल्स होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है बस। तो एक्शन रिएक्शन में भी होता है ये डायरेक्शन उल्टा, तो वही है। तो क्यों ना हम लोग अच्छा दोनों से बल्कि करके निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं ना, ऐसे आई इम्पल्स लिख भी सकते हैं बाई बॉल ऑन रॉड, ठीक है, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। जल्दी से बताओ तो। अच्छा ध्यान सुनना, जब बाई बॉल ऑन रॉड, तो रॉड का ले रहा हूं क्योंकि रॉड पर जिस पर इंपल्स उसी का डेल्टा पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर उसी का डेल्टा पी। तो केवल रॉड देखना है, तो जल्दी से बताओ इनिशियल रॉड का कितना था, इनिशियल मोमेंटम 0, और फाइनल कितना कैसे बताओगे, रॉड का अपना सेंटर ऑफ मास ना। तो बताओ ये वाला हम लोग निकाले थे कि नहीं, अपना सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी निकाले थे, बताओ क्या लिखूं, बताओ m इंटू कितना निकाले थे हम लोग, v/5, अब माइनस कितना, यही आंसर है। अब एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये थोड़ा लंबा हो गया, हालांकि आसान तो इसलिए है क्योंकि हम लोग ये निकाल चुके थे, नहीं तो आसान नहीं होता ये। एक काम करो, सभी लोग कैलकुलेट करो, रॉड के द्वारा बॉल पर सेम आएगा, बस माइनस आएगा, करो करो जल्दी से। तो सभी लोग रॉड के द्वारा बॉल पर इंपल्स निकालो, मैं बिना निकाले बता देता हूं, आंसर आएगा -mv/5, करो। निकाल के बता रहे हो कि मान के चलो कि सर बोल रहे हैं तो आ ही रहा होगा, निकालो पेन चलाओ। बाई रॉड ऑन बॉल आई डेल्टा पी
P फाइनल माइनस P इनिशियल। चल ना, अब ये बताओ बाई रॉड ऑन बॉल, तो अब केवल क्या देखोगे, बॉल ना, बॉल पर ना, तो बॉल पर इंपल्स बताना है, तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम। चलो बताओ फाइनल मोमेंटम, ये जो वेलोसिटी इसके साथ रही होगी वही वाली ना, जस्ट आफ्टर ना, तो इसकी वेलोसिटी निकाले थे कि नहीं हम लोग, तो उतना ही बॉल का भी होगा, जितना रॉड के इस एंड का होगा उतना ही तो बॉल का भी होगा, चिपक गया है ना उसमें। तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितना निकाले थे हम लोग, हैं 4v/5, और बॉल का लिखना है केवल मोमेंटम। भले ही ऐसे देखो, भले ही चिपक गया है पर लिखना है बॉल का ही, तो बताओ कितना लिखूं, फाइनल m 4v/5, फाइनल मोमेंटम ठीक लिखा हूं बॉल का, अब माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, लड़ने से पहले, ठीक है, बताओ कितना आया। देखो ये भी प्रूव हो गया, अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ बात तो सही है, बराबर और उल्टा होता है। तो कहीं पे भी इम्पल्स, कहीं पे भी वो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिज्म हो, पूरा फ्लूइड हो, मैकेनिक्स हो, कहीं पे भी यही होता है। और ये केवल थ्योरी में नहीं होता है, रियल में होता है। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आपको भी लगता है, तो बात बराबर की होती है, तो फिर लड़ाई क्यों होती है? उसका हार्ड हाथ है ना ये वाला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी कि हर जगह ये होल्ड करता है। हथौड़ा मारिए आप लोहे का ऐसे ना, तो जितना हथौड़ा लकड़ी पे लगाता है उतना ही लकड़ी हथौड़े पे भी लगाती है। बात कैंसिल? क्यों, क्या गड़बड़ होता है, वो हार्ड है, तो बराबर लगने के बावजूद भी क्या हो जाता है, वो एक ब्रेक हो जाता है, एक ब्रेक नहीं होता है, लगता बराबर है, तो बराबर पे ही स्थिति अलग अलग हो जाती है ना। एनीवे, सो ये इम्पल्स है। अच्छा कोई कहेगा आपसे कि एंगुलर इम्पल्स बताइए इस पे एंगुलर इम्पल्स, हालांकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसमें। अब मैं इसमें कुछ कंडीशंस बता देता हूँ ना, इसी में पार्ट टाइप का नया लिखवा नहीं रहा हूँ, तो फोटो बना लीजिए। हमको लगता है कि ये सब डिटेल तो हो ही गया, बचा हुआ पार्ट ना ऐसे। अच्छा ये बताओ कि यदि इलास्टिक रहता तो क्या करते? पहले तो मैं चिपकने वाला केस बना देता हूं, आप लोग भी हॉरिजॉन्टल टेबल पे बहुत सारे छोटे छोटे रॉड बना देता हूं, उस पर कर लेते हैं ना। देखो तो इधर एक मान लो आया V से, रॉड रेस्ट में था, V से आया मास एम ना, और आके यहाँ पे स्ट्राइक किया, चिपक गया। दूसरा केस है ये इधर से आया और एक इधर से आया, मास एम, ये भी एम, और आके दोनों चिपक गए यहाँ पर ना, लेंथ एल है। एक केस ये है V से आए हैं, V से और V से, और एक केस ये है, ये आया V से, ये भी आया V से, मास एम, लेंथ एल, मास एम, ऐसे आके चिपक गए ना। और ये रहा आया मास एम V, लेंथ एल, मास एम, और ये आया मास एम और आया 2V से। हम बोले थे कितने ही केसेस बनते हैं, बहुत करे तो इसमें भी थोड़ा उल्टा लगा लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं, और क्या। मास एम, लेंथ एल, ये आया V से, और ये आया 2V से, मास एम, सब में चिपक गए ना सारे जितने भी बॉल आए साइमल्टेनियस। बल्कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अलग उल्टा भी हो जाता, मतलब अलग हो जाते हैं, एक साथ लड़ना चिपकना और जस्ट आफ्टर लड़ना चिपकना, दोनों अलग अलग बातें। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यह थोड़ा सा गैप हो जाए ना, या लड़के चिपके तब तक ये भी आके लड़के चिपके, अलग अलग टाइम पे, माइक्रो सेकेंड का अंतर, और दोनों एक साथ लड़के चिपके, दोनों में अंतर है। देखेंगे बाद में कि क्या क्या अंतर हो जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, वो देखेंगे। हो सकता है कि सेम भी हो जाए, देखने के रिजल्ट। वैसे हमको लग रहा है कि दोनों में अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन करते हैं कि साइमल्टेनियस है, तो फटाफट लिख दोगे क्या होगा।
सेंटर ऑफ मास कंबाइन का कैसे चलेगा और ओमेगा कितना होगा, सबका लिख दो तो फटाफट, सबका कितने, 5, पांचों का लिख दो तो। पहले वाले में क्या होगा, केवल ट्रांसलेशन होगा, कितने स्पीड से, v/2 से। ये दोनों चिपकने के बाद ऐसे चिपक जाएंगे और कितने से चलते चले जाएंगे और कोई रोटेशन नहीं होगा ना, ऐसे। एक वाला तो कर चुके हैं इसलिए वो नहीं बनाया, दो एक ये वाला था, एक ये वाला यहाँ पर वाला, बीच में भी कहीं पे हो सकता है ना, L/4 पे भी, तो वो भी तो कर ही लेंगे। यदि मैं इसको यहाँ पे स्ट्राइक करवाया होता तो वैसे ही करते और क्या, जैसे किए थे अभी। ये वाला जल्दी बताओ, ये वाला क्या होगा, ये हाँ प्योर रोटेशनल होगा, चलेगा नहीं, कैसे मालूम, क्योंकि मोमेंटम अभी भी जीरो है और तब भी जीरो ही होगा, लिख के देख सकते हो भाई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v डैश के लिए क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, अब फाइनल मोमेंटम निकाल के देख लो, जीरो आ जाएगा ना। कैसे जीरो हो जाएगा, जैसे मैं कहूँगा कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में VCM आएगा, 3m VCM ना, वही 3m VCM, 1m 2m 3m ना, ऐसे तो 3m VCM। देखते हैं कितना आता है। इसका मोमेंटम प्लस मान लें, इसका मोमेंटम माइनस mv ना यार, mv, ये वाला माइनस mv, रॉड का 0 बराबर 3m VCM। व्हाट इज VCM, 0। लेकिन यहीं पे रहते हुए क्या करेगा, ये घूमेगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग, जल्दी ओमेगा बताओ, जल्दी ओमेगा तो बताना होगा ना। ओमेगा के लिए क्या करना होगा बताओ, Li बराबर LF करोगे हैं, Li बराबर LF। अच्छा कह देते कि मासलेस रॉड है तो भाई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लोगे और क्या करोगे, यही ना, इतना ही तो चेंज आएगा। तो चलो बताओ Li कितना, जल्दी बताओ, कैंसिल तो नहीं ना। देखो इधर देखो, इसके अच्छा अबाउट भी तो लिखना है, किसके अबाउट है, अच्छा जल्दी बताओ, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, सबके अबाउट कंजर्व कर दे। अभी तो बताया था मैं, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व है, लेकिन अच्छा कौन सा है, इसके अबाउट लिखोगे ज़्यादा अच्छा है। तो चलो बताओ इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, इनिशियल वाला ऐसे ना, इसका देखो, इसके लिए सेंस ऐसा है ना, बाहर, इसके लिए देखो, इसके लिए भी बाहर, देखो दिख रहा है, दोनों बाहर। तो लिखता हूं देखो, MVD, MVD, ये समझ में आ रहा है, MVD, और गुणे 2 भी समझ में आ रहा है, y/2, दोनों का बराबर I ओमेगा ना। व्हाट इज I, जल्दी बताओ I क्या लिखूं, एक तो रॉड का लिखूंगा ml²/12 अब प्लस m/L/2 के स्क्वायर, सही है, इंटू 2 क्यों, 2 ठो है इसलिए, mr² ना, तो ले जाके I रख लो, ओमेगा आ जाएगा। ये बताओ इसमें क्या होगा, बताओ इस वाले में क्या होगा, केवल ट्रांसलेट करेगा, कितने स्पीड से ट्रांसलेट करेगा। अच्छा ये मास अलग अलग होता है ना, तब नहीं करता है, तब गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्यों, ये कितने स्पीड से ट्रांसलेट करेगा, mv+mv+0 बराबर 3mv डैश, आंसर आ गया होगा, ठीक है। ट्रांसलेट करेगा, कितने से करेगा, 2v/3 से, और घूमेगा नहीं ना। अच्छा कैसे मतलब घूमेगा नहीं, ये बताओ। अरे टॉर्क तो हर जगह 0 है यार, एंगुलर मोमेंटम 0 है। अच्छा एंगुलर मोमेंटम 0 है C के अबाउट ना, एंगुलर मोमेंटम किसी के अबाउट 0 नहीं है। दिखाएं क्या आपको, दिखा, हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाए आपको। यदि मैं कहूँगा कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो इसका 0, रॉड का 0, इसका है देखो,
इसके अबाउट बताओ है, किसी के अबाउट भी, इसी के अबाउट तो 0 है यार। लेकिन अच्छा ये बताओ कि जब इसके अबाउट सोचूंगा तो तब कुछ और आएगा कि तब भी नहीं घूमता हुआ आएगा, हैं? तब भी नहीं घूमता हुआ आएगा। अब कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को? अरे यार मतलब थ्योरी फेल थोड़ी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ इधर इसके अबाउट लोगे ना तब भी नहीं घूमता हुआ ही आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम इसके अबाउट लोगे तो एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा, और जब तुम इसके अबाउट फाइनल लिखोगे तो इसके चलने के कारण अभी भी कुछ चलने के कारण एंगुलर मोमेंटम होगा, बिना घूमे हुए ही उतना बराबर जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा। लेकिन बस अंतर इतना है कि ना इनिशियल 0 होगा ना फाइनल 0 होगा, और तब भी ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, बढ़िया है कि सी के अबाउट लें। और सी के अबाउट 0 दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए सी के अबाउट, देखिए सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट, इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे, इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे, तो 0 है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अबाउट 0 है तो साफ दिख रहा है आगे नहीं घूमेगा, लेकिन किसी और के अबाउट भी लोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो है लेकिन 0 नहीं है, और तब भी ओमेगा 0 आएगा। सोचो अच्छा कितना खतरनाक रोटेशनल, मतलब यदि आप न पढ़ें तो बड़ा स्टेटमेंट कोई देने लगे इसके अबाउट उसके अबाउट तो हो चुका आप जानते ही नहीं है। चलिए जल्दी से ये करिए, ये वाला जल्दी। अच्छा ये सब आसान थोड़ी इसलिए है क्योंकि सेंटर मास बीच में है, नहीं अच्छा लग रहा होगा कैसे बीच में है सेंटर मास, लड़ने के बाद भी। कल ही हो गया, कितना आया? एक्सटर्नल फोर्स 0, फिर से पी आई बराबर पी एफ मान लेते हैं, दोनों आगे चिपक गए और ये बीच वाला चलने लगा वी डैश से। लिखें पी आई बराबर पी एफ, लिखें बोलो पी आई बराबर पी एफ, जल्दी बताओ। एम इंटू वी प्लस एम इंटू 2v, हाँ 2v बराबर कितना? 3m इंटू वी डैश। आंसर आ गया। क्या ओमेगा भी निकाल दोगे? अच्छा ओमेगा बताओ कैसे घूमेगा? ऐसे घूमते हुए जाना है कि ऐसे घूमते हुए जाना है? कैसे? ऐसे। क्यों? क्योंकि ये वाला ज्यादा है, क्योंकि ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा इसलिए, तो ऐसे घूमते हुए जाएगा। एल आई बराबर एल एफ लिखा जाए? जल्दी बताओ एल आई बराबर एल एफ क्या लिखूं? जल्दी बताओ एल आई, जल्दी बताओ एल आई क्या लिखूं इनिशियल लड़ने से पहले? अच्छा इसको प्लस मान लेते हैं, इधर प्लस मान लेते हैं, तो ये इसमें से ये वाला घटा लें, इसमें से घटाते हैं। बताओ ये कितना? एम वी डी, ये देखो एम वी डी ठीक लिखा हूं, ये माइनस एम वी डी ठीक है, बराबर क्या लिखना है? आई ओमेगा लिखना है। क्या लिखना है? और वो जो ट्रांसलेशनल वाला है वो लिखना, वो तो 0 है, यही इसी के बाद तो लिख रहे हो, तो जल्दी से आई ओमेगा लिख लो। आई कितना लिखोगे? सबका मिला कर ना, रॉड का लिखोगे एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखोगे, और बाकी दोनों का भी जोड़ोगे एम आर स्क्वायर, जोड़ के लिख लो। लिख लिए? अच्छा इसका भी लिख लोगे तुम लोग ये वाला? हाँ बताओ ये जो सेंटर मास यही होगा ना, क्योंकि एम एम है। यदि सब मास अलग अलग होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, फिर से सेंटर मास निकालेगा। इमेजिन करो कि ये 2m है, ये 2m है, ये m है, ये m है ना, तो सेंटर मास निकाल लोगे ना? कहाँ पे होगा सेंटर मास? निकाल नहीं सकते हो।
तो ऐसे निकाल लेना सेंटर ऑफ मास। फिलहाल तो जिस तरह का मैं एम और एम दिया हूँ, ये अपना एम है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। बताइए सेंटर ऑफ मास किधर चलेगा, इधर चलेगा कि उधर चलेगा कि नहीं चलेगा? पता है किसी भी सिस्टम का, ध्यान सुनो, कोई आके लड़ भिड़ जाए, कोई कुछ चीज़ फायर हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में इधर उधर, फाइनली कोई रेजिस्ट न करे, कोई एक्स्ट्रा फोर्स इम्पल्स न लगे, जर्क न लगे, तो फाइनली पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फायर होने के बाद, चाहे पेनिट्रेट और कोलाइड करने के बाद, चिपक जाने के बाद, पूरा सेंटर ऑफ मास उधर चलता है जिधर शुरू में मोमेंटम कुल मिलाकर होता है। तो बताओ मोमेंटम मिलाकर किधर है? इधर है, तो उधर ही सेंटर ऑफ मास चलेगा। तो चलाएं तब, ये देखिए वी डैश इधर ही प्लस मान ले। बताइए मोमेंटम, बताइए इसका कितना मोमेंटम? हाँ, m इंटू टू वी। अच्छा इधर प्लस माने हो तो इधर तो माइनस मानोगे। अच्छा ये भी m है, लिखा नहीं था, तो बताओ ये माइनस एम वी सही है। अब बराबर टोटल मास बताओ, वी डैश, आंसर आ गया। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो क्या इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लोगे? एंगुलर मोमेंटम इस बार सम होगा क्या? ये देखो, ये प्लस, इधर प्लस मान लेते हैं, और ये वाला भी प्लस, देखो वो 100 सेंटर मान के घुमाना है ना ऐसे, तो लिख लेना, फिर आई ओमेगा लिख लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये देखो इन सब का यूज होते हुए, अच्छा मैं तुम लोग को वो बताना भूल गया यार, ध्यान सुनना। तो एक तो फिर से सही में केस बना लेते हैं, सभी लोग इसको भी कर लेते हैं, तब उसके बाद बात करते हैं। चलो करो तो, ये वाला देखो, फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको, बल्कि सही में अलग दे ही दूं क्या? इसको दे देता हूं अलग, क्या फर्क पड़ता है? ये V से आया है, टकराया है ना, और सब हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, स्मूथ टेबल पे है ना, रॉड रेस्ट में है, परपेंडिकुलरली आके स्ट्राइक किया है एक एंड पर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा ये वाला पहले एक ठो केस बना लो, तो ये वाला बल्कि लिख लो ना, अच्छा लगेगा, कहीं डिब्बे में इसको बंद कर लो। यदि टेबल पे रखा हुआ, यदि आई इम्पल्स लगा देना इस पे, आई मास m है, l है ना, ये सही में यही बात कर रहा हूँ। देखो ऐसे एक किनारे से मार देते ना, टेबल पे एक पेन रखिए और किनारे पे लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्राइक करिए, और इसको कहिए आई इम्पल्स दिया गया है। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड से भाग रहा है और कितने ओमेगा से घूम रहा है। निकाल जल्दी से, जल्दी बताओ। मास m है, लेंथ l है, ये भागेगा ना, ये घूमते हुए भागेगा। आपको बताना है, आपको ये बताना है कि ये कितने से घूम रहा है और ये कितने से जा रहा है। जल्दी बताओ। आई इम्पल्स से मारे हैं, सबसे करीब वाला क्वेश्चन है, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मार कैसे, वो घूमते हुए भागेगा। आ गया, लिख लिए? कितना आया बताओ? VCM आया होगा I बाई एम, और जल्दी से बताओ ओमेगा कितना आया? चलो देखो तो, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कम से कम बल्कि लिखना सीख लो, अच्छा लगेगा। देखो इधर जो मैं फोर्स में, मैं अपने वेरिएबल फोर्स लगा था, आपको लगा नहीं हुआ कि फोर्स लगा रहा हूं। देखो यदि किसी रॉड को किनारे से मारोगे ना, तो इतना कम टाइम होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा वेरिएबल फोर्स लगा है। जब टच किया होगा ना ऐसे किसी पेन पे ऐसे, तो 0 से शुरू हुआ होगा, हाईएस्ट पे पहुंचा होगा। जानते हो किसकी वैल्यू आई होती है? इसकी वैल्यू आई होती है, सही है, जिसे क्या कहा जाता है? आई, जो किसके बराबर होता है? डेल्टा पी। वो क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम VCM, और इनिशियल कितना? देखो आंसर आ गया, आई बाई एम। सही है, क्लियर? अच्छा आंसर आ गया, क्योंकि आई दिया ही था, मास दिया ही था। ओमेगा सुन लो, ध्यान सुनना, ये देखो तो ओमेगा, ओमेगा के बारे में
टाउ डी टी को क्या कहा जाता है भाई? एंगुलर इम्पल्स। वर्ड लिख लो बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम एंगुलर इम्पल्स है, ऊपर वाला इम्पल्स है, इसका नाम है एंगुलर इम्पल्स। और इतना सिमिलर है कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिमिलर है। तो अच्छा ये है, तो ये देखो फिर ज़रा देखो तो, जो मैं फोर्स लगा रहा था, इंटरेस्टिंग पॉइंट, तुम कहीं और भी ऐसे ही सोचना। हमें नहीं मालूम कि मैं कैसे कैसे फोर्स लगाया था, लेकिन वो कह दिया था कि हम ये तो दे ही दिए हैं आपको, तो मत सोचिए, पर एक्सप्रेशन लिख लीजिए। लेकिन देखो जो भी फोर्स लग रहा हुआ किनारे, जिस तरह का वेरिएशन, टॉर्क तो यही कहोगे ना, इंटू एल बाई टू, जिस मोमेंट पे लग रहा होगा, तो तुम क्या कहोगे? कहोगे एफ इंटू एल बाई टू, साथ में डी टी, और एफ को बाहर कर नहीं सकते और ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक चीज़ को बाहर कर सकते हो, एल बाई टू को, उसको तो बाहर कर लोगे। आगे क्या लिखना है मालूम है? डेल्टा एल लिखना है, आगे एल एफ माइनस एल आई लिखना है, और आगे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है ना। ये देखो तो एल बाई टू को बाहर करो, इंटरेस्टिंग है, कहीं और भी अप्लाई करना है। ये देखो भले ही एफ कांस्टेंट नहीं था, लेकिन एल बाई टू तो कांस्टेंट था। बताओ ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है कि नहीं? कितना है ये? और जरा ये बताओ तो फाइनल कितना है? फाइनल जो है एंगुलर मोमेंटम, इसी के, अच्छा इसके अबाउट लिख रहे थे ना, अबाउट बहुत ज़रूरी है, अबाउट बहुत ज़रूरी है। जो टॉर्क लिखे थे अबाउट ही लिखे थे, तो क्या लिखे इसके अबाउट? एक तो ट्रांसलेशनल वाला जीरो एंगुलर मोमेंटम, घूमने वाला ही है ना, कितना लिखूं? आई ओमेगा माइनस जीरो, सही है? जल्दी बताओ, एल बाई टू आई बराबर वो, अरे यार इम्पल्स, ये आई डैश लिख लेते हैं, इनर्शिया। बताओ आई डैश क्या लिखें? एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये ओमेगा लिख लो। ये वाला कहीं यूज करना, कहीं पे इम्पल्सिव फोर्स लगे तो सिंपली क्या करना, लेंथ मल्टीप्लाई करके एंगुलर इम्पल्स करके चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कर देना कहीं पे भी। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहूँ कि कहीं इम्पल्स लग रहा हो तो दूरी मल्टीप्लाई करके क्या मान लेना, इम्पल्स आई दिए थे ना, तो केवल दूरी मल्टीप्लाई कर दो, कह दो एंगुलर इम्पल्स हो गया। अभी अब बराबर डेल्टा एल कर लेना, आप आगे कहीं और भी, क्योंकि ऐसे ही होगा। ये जानने के बाद अब ये वाला पॉइंट आ गया, जिसको जो और कठिन है, स्टिक करने से ज़्यादा कठिन है। जल्दी इसको छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, ताकि आज वाला कम से कम रॉड वाला खत्म हो जाए। क्वेश्चन लिखो, इफ कोलिजन बिटवीन बॉल एंड रॉड इज परफेक्टली इलास्टिक, इफ कोलिजन बिटवीन if collision between ball and rod is elastic, अच्छा elastic कहेंगे तो perfectly elastic मानना है। if collision between ball and rod is elastic, then find VCM and omega of rod after collision. if collision between ball and rod is elastic, then find VCM and omega of rod after collision. Then find VCM and omega of rod after collision. ये ठीक वैसे ही 1D में जो कोलिजन होता है तो परफेक्ट, जो इन इलास्टिक होता है वो आसान होता है, इलास्टिक वाला कठिन होता है। लेकिन अब यहाँ पे जानते हुए भी हो नहीं पाता, इसका रीज़न सुनो। चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत सोचोगे लेकिन मुश्किल है अपना, बस इतना ही आप सोच पाएंगे कि मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, सब कंजर्व होगा, लेकिन आएगा नहीं आपसे।
हाँ कहाँ पे, वही तो मेन है, कैसे लगाएंगे जानते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट यहीं पे लगाते हैं ना जहाँ लड़ता है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है जो बच्चों से नहीं होता। तो चलिए मैं करता हूँ ना, ये आया और लड़ा ना, ऐसे लड़ चुका है ये। लड़ने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है v1, और इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा, और साथ में इसकी कितनी हो चुकी है v2, सही है। v1 ओमेगा v2, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम फिर से देखो क्या क्या लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसलिए पी आई बराबर पी एफ है। कम से कम इस बार सेंटर मास ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग सेपरेट ही है। लड़ने के बाद ये छूट गया है, ये धक्का मारा है, वो भाग रहा है, अब ये घूमते हुए भाग रहा है ना, ऐसे ये घूमते हुए भाग रहा है और ये भी अपना चल रहा है ऐसे ना। तो बताओ पी आई लड़ने से पहले कितना मोमेंटम लिखो बताओ, एम वी, लड़ने के बाद बताओ एम वी वन प्लस एम वी टू। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, v1 v2 है ना, 2। अच्छा फिर से इसके अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम, इस बार सेंटर मास की जरूरत नहीं है, सेंटर मास की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो फ्री है अलग से ना। तो ओ के अबाउट ना, फिर से कहूँगा टॉर्क 0, बात हो रही है अबाउट ओ, एल आई बराबर एल एफ। जल्दी से बताओ एल आई क्या लिखूँ बताओ, इसके अबाउट, ये अभी तो लड़ा नहीं है तो एल आई क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, एम वी डी। क्या ये एम वी डी समझ में आ रहा है, और रॉड का तो है नहीं। अच्छा चलिए बताइए फाइनल बताइए क्या लिखूं। ये लड़ के छूट चुका है ना, ये ध्यान रखना, ये लड़ने के बाद वो चिपका नहीं है, ये अपना फ्रीली घूमते हुए भाग रहा है, ये इस तरह ऐसे ना। तो बताओ क्या लिखूं, इसका मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम सबका लिखना है ना। इसका बॉल का कितना लिखूं, एम वी टू एल बाई टू, प्लस क्या लिखूं, आई ओमेगा। अच्छा इसका क्योंकि इसी के अबाउट लिखना है तो ट्रांसलेशनल वाला नहीं लिख रहा हूं, एम वी डी वाला, एम वी सी एम डी वाला, दोनों को लिखना होता है ना। अच्छा किसी और के अबाउट लिख सकता था कि नहीं, तब वो 0 नहीं होता, अब पर तब भी वही आता। किसी के अबाउट लिख सकते हो क्योंकि सबके अबाउट कंजर्व है, नोटिस करने वाला पॉइंट है, लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ा आसान हो जा रहा है। तो बताओ ये आई कितना लिखना है बताओ, एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखना है। अब इसको जोड़ मत देना उसमें ना, क्योंकि केवल इसी का अपना एंगुलर मोमेंटम लिखा, उसका तो बॉल का तोला से लिख ही चुके हो ये वाला, एम एल स्क्वायर बाई 12 और बस ओमेगा ना, ठीक है। तो ओमेगा भी आ जाएगा। कौन सी चीज है जिसके कारण अब अभी नहीं हो पा रहा है, कितने अननोन है ये बताओ, कितने अननोन है, v1 v2 ओमेगा, और सब आ भी चुके हैं यार, इक्वेशन कट हो लिखे हो और कट हो अननोन है, तो इतने से थोड़ी आएगा वो। अब हमारे पास एक और चाहिए, 2 ऑप्शन है, कौन कौन सा, एक तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, और अच्छा इमेजिन करो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1/2 दे देता, तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, तब कौन सा है, तब केवल वही वाला ई वाला है बस। क्लियर है। तो इस बार फिलहाल तो हमारे पास 2 है, दो इक्वेशन और है जिससे एक लिखने से काम चल जाएगा। तो लिखा जाए, ई वाला लिखते हैं ना। ई वाला इसलिए लिखते हैं क्योंकि पार्शियली इलास्टिक देगा तो गड़बड़ा जाएगा फिर काइनेटिक एनर्जी वाला, तो लिखे ई वाला ही मेन था। जो दिक्कत होती है बच्चों को, ई नोटिस करो, मन करता है स्टेटमेंट लिख भी लेना, हमेशा ई पॉइंट ऑफ कोलिजन के अलोंग होता है, लाइन ऑफ कोलिजन एंड पॉइंट ऑफ कोलिजन के लिए, सेंटर ऑफ मास से मतलब नहीं होता, यहाँ के लिए होता है। देखो यहाँ के लिए होता है, ई यहाँ पे लगता है, ये इससे मतलब नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे दोनों के बीच में होता है। तो किया जाए, चलो बताओ, यही मेन चीज़ था जो अंतिम बात है आज के लिए। तो चलो बताओ, v2 माइनस v1 लिखे ऐसे, तो जरा ये बताओ कि ये इसका अपना पॉइंट कितने से जा रहा है, v1 प्लस ओमेगा l बाई 2, ठीक है। देखो
चलने के कारण v1, तो ये भी v1, घूमने के कारण कितने से आगे जा रहा होगा, ओमेगा l/2, तो यही ना वेलोसिटी मानोगे। तो ये देखो माइनस v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 मतलब क्या ये आप लोगों को v2 समझ में आ रहा है, माइनस v1, ये उल्टा लिख दे रहा हूं यार मैं, v2 ना ये वाला, मतलब ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली बॉल की वेलोसिटी, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, डिवाइडेड बाई रॉड की वेलोसिटी पहले कितनी थी, ऊपर नीचे सेम लिखना है ना, 0, और माइनस बॉल की वेलोसिटी पहले कितनी थी, v, अब बराबर क्या लिखना है, 1। बस इतना ही आज तक ले पढ़ना था, बस आज का इतना ही। और कहीं पे भी इस तरह की बात होगी तो हम लोग अब करेंगे। इलास्टिक कोलिजन समझ में आया, यही सिखाना था, बाकी तो आप लोगों के पास आइडिया था ही कि ये लिखना है, ये लिखना है ऐसे। तो ये इसके बाद आपका काम है, जल्दी से बैठना, बैग में तो नहीं रख रहे हो कॉपी वॉपी, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कई तो सोच रहे हो कि जल्दी से छोड़िए तो खाना खाएं, कई तो ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि क्या बना होगा। आपको ये भी याद है कि पार्शियली इलास्टिक देगा तो यहीं पे रखना है ना, 1/2 रखना है, या ई दे देगा तो ई ही रखना है, मान लो केवल यही से काम चलाओगे आगे। फिलहाल तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता था। सॉल्व किए, कितना आया, v1 v2 तो ये है, और ओमेगा यहां से रख लेंगे तो v1 v2 एक और मिल जाएगा ना यहाँ पर, मतलब v1 v2 एक ये है, यहाँ से ओमेगा यहाँ पर रख लेंगे तो v1 v2 में एक और मिल जाएगा। और लंबा बड़ा सा रहा क्या यार, इतना बड़ा रहा है, हाँ? तुम लोग घर से करके लेके आओगे, चलो तुम लोग करके लेके आना, मेरा काम था ये बताना। अगले में जो जे एडवांस सबसे फेवरेट होता है हैंगिंग रॉड का आके लगता है ना। चलिए ओके, थैंक यू।